हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज वीडियो में आपके लिए एक जॉब अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से निकल के आ रही है। आपको पता है कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है। इसमें एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देख लेते हैं इनके क्या रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट में यहाँ एक रिक्रूटमेंट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन। ये रिक्रूटमेंट जो हमारी आई हुई है वो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्राइटेरिया, सारे डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज की अपडेट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या उनमें डिटेल दी गई है। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। जो हमारी एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रही है उसमें दी हुई है। बहुत सारी पोस्ट इसमें निकल के आ रही है, LDC, UDC, जूनियर स्टूडेंट में बहुत सारी पोस्ट आ रही है। हम देख लेते हैं कि इनमें जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है वो जूनियर मैकेनिक की टेक्निकल पोस्ट है। तो चलिए जूनियर मैकेनिक के लिए क्वालिफिकेशन सारी डिटेल देख लेते हैं। ये हमारी जूनियर मैकेनिक की पोस्ट आई हुई है, ठीक है। ये हमारे ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में वो 21 है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 21 है। इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट वैकेंसी निकल के आ रही है। CSC IT डिपार्टमेंट में आपकी 11 सीट निकल के आ रही है। ECE डिपार्टमेंट में आपकी 4 सीट निकल के आ रही है। मैकेनिकल में सीट निकल के आ रही है। ICE में, सिविल में और डिजाइन में, इन सब में आपकी पोस्ट निकल के आ रही है। टोटल पोस्ट आपकी 21 वैकेंसीज आई हुई है। चलिए इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। इसके जो क्वालिफिकेशन रखी है वो ITI इन रेलिवेंट फील्ड विद 2 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। अगर आपने ITI किया है इनमें से किसी रिलेटेड फील्ड से या और आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है कि इसमें से किसी रिलेटेड फील्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो पे स्केल आपकी है वो 1900 ग्रेड पे इसकी रखी गई है। और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 27 years रखी गई है। कैटेगरी वाइज आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दी जाएगी जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पे आपकी टेक्निकल पोस्ट देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट आपकी टेक्निकल पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है। ये आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो 3 आई हुई है। टोटल सीट आपकी 3 है जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड है। और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इसमें जो आपकी किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है तो CSC और IT डिपार्टमेंट में आपकी 2 सीट आई हुई है। और सिविल डिपार्टमेंट में आपकी 1 सीट आई हुई है। टोटल आपकी 3 सीट आई हुई है, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई डिप्लोमा विद 5 years एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा किया और आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने BE BTech किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ग्रेड पे रखी गई वो रखी गई 4200 ग्रेड पे, ठीक है। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। और ये आपकी एज लिमिट इसमें जो रखी है वो 30 years रखी गई है। और आपको एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निकल पोस्ट है वो जूनियर प्रोग्रामर। जूनियर प्रोग्रामर के आप देख सकते हैं पोस्ट है, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें आपकी वो 13 है जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं डिवाइड है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है MTech विद कंप्यूटर साइंस IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने MTech कंप्यूटर साइंस IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने MCA किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ग्रेड पे रखी गई वो 4200 ग्रेड पे रखी गई। और आपकी जो एज लिमिट रखी गई वो 30 years रखी गई है। चलिए नेक्स्ट आपकी टेक्निकल पोस्ट देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। आपकी नेक्स्ट टेक्निकल पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो 26 है जो कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइड है। आपके किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है तो CSC IT डिपार्टमेंट आपके 13 वैकेंसी आई हुई है। और ECE डिपार्टमेंट में आई है, मैकेनिकल में, BSc में, EE में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल, डिजाइन, इन सब में आई हुई है। टोटल नंबर आपकी जो वैकेंसी हो जाएगी वो आपकी 26 हो जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पास डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने BE या BTech किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ग्रेड पे रखी गई वो 2800 ग्रेड पे रखी गई। और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 27 ईयर्स रखी गई है। चलिए नेक्स्ट आपकी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी टेक्निकल पोस्ट जो थी यही आपकी टोटल टेक्निकल पोस्ट थी जो आपको नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आई हुई है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। तो देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली ऑनलाइन, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, किसी और मेथड से आपको अप्लाई नहीं करनी है। इसकी जो अप्लाई लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाकर के वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आपने अप्लाई करते समय किसी भी चीज़ को मिस्टेक कर देते फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखी गई है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन shall be determined as on the
1 जून 2021, यानी कि आपका जितने भी एज हो, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो, वो आपकी 1 जून 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जून 2021 से मेंशन की जाएगी, यानी कि 1 जून 2021 से पहले आपके सारे एज लिमिट जो वो ऐड की जाएगी, काउंट की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी है कि रिजर्वेशन बेनिफिट। तो आपको पता है कि रिजर्वेशन बेनिफिट आपको है वो कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी, चाहे वो EWS से बिलोंग करते हो, SC या ST या PWD या OBC से बिलोंग करते हो, तो आपको मिलेगी इसकी रिलैक्सेशन भी मिलेगी, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, आपको वैकेंसी में जो बेनिफिट मिलती है कैटेगरी वाइज वो भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई वो कितनी कितनी दी गई है, सारे कैटेगरी को कितनी दी। SC ST वालों को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। OBC दिल्ली वालों को, यानी जो OBC दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। PWD वालों को 10 ईयर्स की दी गई है। PWD प्लस SC ST वालों को 15 ईयर्स की दी गई है। PWD प्लस OBC दिल्ली वालों को 13 ईयर्स दी गई है और गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट को 5 ईयर्स की दी गई है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसको जो अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करनी है, पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं कि कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई हम कर सकते हैं। सबसे पहले नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन्ड। मैंने पहले ही बताया कि इसका जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है, किसी और मेथड से नहीं करना है। ठीक है, आपको अप्लाई करने के बाद उस जो भी अप्लाई करेंगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना और उस पर सेल्फ रजिस्टर्ड कॉपीज, अपने सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें लगा के रखनी है। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको पर्सनल इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के पहले जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसमें आपको ये लेकर के जाने पड़ेगी, इसलिए आप प्रिंट आउट निकाल करके इस फॉर्म का रख लेंगे। ठीक है, Information mentioned by the candidate at the time of registration submission of application through online mode will be given weightage। आपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते समय इन्फॉर्मेशन अपना दिया है वो सारी चीज़ें को वेटेज मिल जाएगा। उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये आपकी गलती आपके सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन पोर्टल विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 आवर्स ऑन 27 जून टू 12 मिडनाइट आवर्स ऑन 37 जुलाई। यानी कि आप इस पोस्ट के लिए 27 जून यानी कि आज से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट इसकी डेट जो है वो 31 जुलाई तक रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड बी अप्लाई एंड सबमिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अगर आप एक पोस्ट ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबके लिए अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी और सबके अलग से फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी जो अप्लाई करनी वो तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन इसकी क्या होगी। तो द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट, यानी कि आपकी जो सिलेक्शन होगी वो CBT एग्जाम और स्किल टेस्ट दोनों को मिला करके ली जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पहले तो सेंटर फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी दिल्ली या NCR। आपको दिल्ली या NCR में आपकी सेंटर दी जाएगी और कहीं आपकी सेंटर नहीं दी जाएगी। द कैंडिडेट मस्ट कैरी इन ओरिजिनल आधार कार्ड एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको जो एग्जाम देने जानी है तो आपको आधार कार्ड कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के साथ में जाना है। चलिए नेक्स्ट इसके देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जो फी अप्लाई होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इसका अप्लाई फी जो वो कितनी है सारी डिटेल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी जो अप्लाई फी है वो कितनी है। तो यहाँ फॉर EWS यू आर OBC कैंडिडेट, ठीक है, अगर आप यू आर जनरल से या EWS या OBC कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ग्रुप C के लिए 400 रुपीज़ रखी गई और ग्रुप B के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई। प्रोसेसिंग फ़ी जो है ग्रुप C के लिए 800 रुपीज़ और ग्रुप B के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। और आपकी जो टोटल फ़ी हो जाएगी ग्रुप C के लिए 1200, यानी कि ग्रुप C के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस मिला करके 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप B के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों मिला करके 2000 रुपये अब फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं ली जाएगी। ठीक है, चाहे वो ग्रुप C का पोस्ट हो चाहे वो ग्रुप B के पोस्ट हो, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई, सिर्फ उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी होगी 800 रुपीज़ अगर आप ग्रुप C के पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप B के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ ओनली देने पड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से आप एक बार अच्छे से देख लें कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 27 जून 2021, यानी कि आज से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2021, 31 जुलाई 2021 के 12 बजे रात तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं जिसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो सके। तो चलिए, अगर आप आज का ये अपडेट हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस अपडेट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।